हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 27 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। जो भी पेंडिंग वीडियो है हमें संडे को कवर कर देनी है संडे को, और मंडे से रेगुलरली टाइमली अपलोड करना है मुझे वीडियो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 26 फरवरी को दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई है 2022 में। हालांकि इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। कहां पर? गुजरात में। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे आपके दयानंद सरस्वती जी। इनके द्वारा 1824, मतलब इनका जन्म हुआ था 1824 12 फरवरी को। इनका नाम था मूल शंकर तिवारी। मूल क्यों? क्योंकि मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। बाद में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो नाम याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 26 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई है, आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है ये कितना % कम हो गया है? तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान 16% कम हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने बताया है कि अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान इंडिया में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 16% कम हो गया है, लगभग रहा $43.17 बिलियन। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट 9 मंथ में जो इक्विटी इनफ्लो आया है $60.34 बिलियन रहा है। कितना? $60.34 बिलियन रहा है 2021 की बात की जाए। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफटीआई आया है, इतना याद रखिएगा। एफडीआई सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है और एफपीआई वो आता है आपका अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मा गार्जियन, धर्म के रक्षक, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? तो इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इंपॉर्टेंट ये है कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बेलगावी, कर्नाटका में। 27 से 10 मार्च तक चलेगी धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज। बेलगावी कर्नाटका में होगी। 12 दिनों की एक्सरसाइज है। जापान और इंडिया वर्तमान में क्या है ग्लोबल सिचुएशन, उसके हिसाब से ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। धर्मा गार्डियन 2018 से शुरुआत की गई थी इसकी, तो ये याद रखिएगा। धर्मा गार्जियन ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में, बेलगावी कर्नाटका में होने वाली है। 2018 से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनाती, ये चक्रवात आया है। एमनाती चक्रवात किस कंट्री को हिट किया है? तो एमनाती चक्रवात ने हिट किया है आपके मेडागास्कर को। किसको? मेडागास्कर को। जैसे आपका साइक्लोन बटसिरई आया था मेडागास्कर, वैसे ही एमनाती आया है। तो बटसिरई कहीं और कहा जाता होगा, एमनाती कहीं और कहा जाता होगा, बस इतना अंतर रहेगा। यहां पे देख लीजिए, ये साइक्लोन एमनाती मेडागास्कर को इसने हिट किया है। जो मनाकारा डिस्ट्रिक्ट है मेडागास्कर की, उसको हिट किया है एमनाती साइक्लोन ने। तो बस इतना ही याद रखिएगा, एमनाती साइक्लोन कहाँ आया है? मेडागास्कर में, पूर्वी मेडागास्कर को हिट किया है। इसके अलावा रीयूनियन, आइसलैंड, मॉरिशस, इन कंट्री को भी हिट किया है, लेकिन मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, ये कहाँ स्थापित किया रहा है? तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर 200 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यहां आप पढ़ सकते हैं, 200 करोड़ की लागत से सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा की है नारायण राणे जी है, जो कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर काम क्या करेगा? एमएसएमई की फील्ड में क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं? महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थापित होने जा रहा है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, 200 करोड़ की लागत से। तो एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें घोषित किया गया श्री नारायण राणे जी द्वारा कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है? तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ ये आपके अपॉइंट हुए हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जो इस समय डिजिटल इंडिया मिशन के सीईओ हैं। यहां देख लीजिए पहले, ये हैं आपके अभिषेक सिंह, जो नेशनल ई गवर्नेंस
डिवीजन है उसके चीफ अपॉइंट हुए हैं अभिषेक सिंह, नाम याद रखिएगा। अभी तक अभिषेक सिंह क्या थे, जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन था उसके सीईओ थे, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन उसके सीईओ थे अभिषेक सिंह। अब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ होंगे। अभिषेक सिंह 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, नागालैंड कैडर के। तो बस इतना याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया कंपनी बनाई गई थी, उसके जो सीईओ हैं अभिषेक सिंह, वो अब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ होंगे, सॉरी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू, इन्होंने 2022 सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल इसमें गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मीराबाई चानू बिलोंग करती हैं मणिपुर से। 55 केजी वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू यानी जो मणिपुर से आती हैं, उन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल 191 केजी उठाया इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है 55 केजी कैटेगरी में। इसके साथ ही मीराबाई चानू क्या हो गए, कॉमनवेल्थ के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। 2022 का कॉमनवेल्थ कहाँ होना है, बर्मिंघम लंदन में होना है। हालांकि जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये 49 केजी कैटेगरी में किया क्योंकि कॉमनवेल्थ में 49 केजी में खेलती हैं, इसलिए 191 केजी उठाया मीराबाई चानू ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया है। इंडिया का पहला, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया है। कहाँ पे, दिल्ली में। चलिए देख लेते हैं। जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने कहा है दिल्ली में इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा ताकि जो ई वेस्ट बढ़ रहा है उसको हैंडल किया जा सके इको फ्रेंडली वे में। यहाँ पर रिसाइकलिंग होगी, फर्बिशिंग होगी, रीमैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। देखिए दिल्ली में क्या होता है, पर ईयर 2 लाख के आसपास ई वेस्ट जनरेट होता है और इनफॉर्मल रिसाइकलर्स में अभी ये हैंडल किया जाता है। तो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनने जा रहा है, दिल्ली में बनने जा रहा है, इतना याद रखिएगा। इन्होंने अनाउंस किया है, नाम क्या है, मनीष सिसोदिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसके तहत एक भाषा संगम मोबाइल ऐप बनाया गया था MyGov प्लेटफॉर्म और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। भाषा संगम मोबाइल ऐप पे आप 22 भाषाएं सीख सकते हैं। 22 भाषाएं जैसे आप सीख जाएंगे तो आपको भाषा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ एक सेल्फी आपको अपलोड करनी है। तो यही है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। हालांकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत भाषा सेल्फी कैंपेन लॉन्च किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ताकि मल्टीलिंग्विज्म को हम लोग प्रमोट कर सके और कल्चरल डाइवर्सिटी को। भाषा संगम मोबाइल ऐप, MyGov और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये देखिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, जो आपको सर्टिफिकेट मिले उसके साथ सेल्फी आपको अपलोड करनी है, बहुत अच्छी बात है। खैर 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल से किसको सम्मानित किया गया है, तो पहली बार किसी भारतीय को बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड दिया गया है, दीपक धर। ये देख लीजिए आप, ये हैं दीपक धर, फर्स्ट इंडियन है दीपक धर जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में पढ़ाते हैं प्रोफेसर दीपक धर। इनको 2022 के बोल्ट्जमैन मेडल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बोल्ट्जमैन मेडल ऑफ द ईयर हर 3 वर्ष में दिया जाता है। देखिए कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो IUPAP है, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसके द्वारा ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया जाता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में काम करने के लिए। तो ये जो आपके दीपक धर जी हैं, ये जॉन होपफील्ड के साथ अपना प्राइज शेयर करेंगे। दीपक धर पहले भारतीय हैं जिनको बोल्ट्जमैन ऑर्डर, ये जो बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है फिजिक्स की फील्ड में काम करने के लिए, खास करके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। C.DOT इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 के आसपास मेरे ख्याल से C.DOT की स्थापना हुई थी। हाँ देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इनको 3 अवार्ड मिले हैं। हाल ही में 12वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड की घोषणा की गई। 12वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें C.DOT को 3 अवार्ड मिले हैं। टेक फॉर सोशल गुड,
इनोवेशन इन लॉकडाउन मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स टू कॉम्बैट कोविड-19। तो सी डॉट को 3 अवार्ड मिले हैं। एजिस ग्राहम बेल अवार्ड का 12वां एडिशन घोषित किया गया है। सी डॉट की बात कर लेते हैं। 1984 में सी डॉट की स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UEFA, इसके चैंपियन लीग का फाइनल कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो फुटबॉल की एक चैंपियन लीग है UEFA। इसका फाइनल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, यानी रशिया में, लेकिन रूस ने क्या कर दिया, यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, तो अब सेंट पीटर्सबर्ग जगह पेरिस UEFA क्या करेगा, फाइनल को होस्ट करेगा। तो देख लीजिए, पेरिस रशिया के इन्वेजन के बाद UEFA का जो फाइनल होना है 25 फरवरी को, वो पेरिस में खेला जाएगा। तो मेरे ख्याल से हाँ, 16 वर्षों बाद फ्रांस में हो रहा है ये आपका UEFA का फाइनल। ठीक है, कौन जीतेगा वो तो बाद में पता चल जाएगा। UEFA 1955 से शुरुआत हुई थी और चेल्सी करंट चैंपियन है, सेकंड बार जीता है चेल्सी ने। मोस्ट सक्सेस यानी रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा UEFA फुटबॉल जो टूर्नामेंट है उसको जीता है आपके किसने, रियल मैड्रिड ने मैक्सिमम टाइम। बस इतना याद रखिएगा, पेरिस में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM साइबर सिक्योरिटी हब किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में IBM ने साइबर सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है। पहली इस तरह की फैसिलिटी है जो एशिया पैसिफिक रीजन में आई है। तो IBM सिक्योरिटी कमांड सेंटर, ये बेंगलुरु ऑफिस जो IBM का है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। एशिया पैसिफिक रीजन में पहली बार इस तरह की कोई फैसिलिटी स्थापित की गई। तो IBM द्वारा साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा अटैक जो है, साइबर अटैक कहाँ होने, एशिया पैसिफिक रीजन में होने। IBM की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की स्थापना 1911 में हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। CEO हैं अरविंद कृष्णा। देखिए 1990 के बाद जो भी कंपनी स्थापित हुई मोस्टली उनका सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर आप देखते होंगे, लेकिन 1911 में स्थापित हुई तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, क्योंकि न्यूयॉर्क ही उस समय फेमस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका देखिए सिक्योरिटी कमांड सेंटर बेंगलुरु में स्थापित होने जा रहा है IBM। आपको ओम जय जगदीश मूवी याद है, ये यही दिखाया गया है सेंटर ओम जय जगदीश मूवी में, जब ओम जाता है उस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESIC एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 1948 में ESIC एक्ट पास हुआ था और ESI की स्थापना हुई थी 1952 में। चर्चा में क्यों है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है 25 फरवरी 2022 को। 25 फरवरी 1952 को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी ESI एक्ट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत कार्य करता है ESIC, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ESI एक्ट 1948 में पास हुआ था। इसके तहत ESIC को स्टैच्यूटरी मान्यता दी गई थी। तो 1952 में ESIC की स्थापना हुई थी। हाल ही में 70वां स्थापना दिवस मनाया है 25 फरवरी को, किसने, ESIC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बुक है उड़ान एक मजबूर बच्चे की, इस बुक को किसने लिखा है? मिथिलेश तिवारी की बुक है उड़ान एक मजबूर बच्चे की। देखिए अनूप जलोटा जी ने एक बुक लॉन्च की है उड़ान एक मजबूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी की बुक है। कैप्टन AD मनीक की लाइफ पर आधारित है। तो कैप्टन AD मनीक की लाइफ पर आधारित है उड़ान एक बच्चे की। किसने लॉन्च की है? अनूप जलोटा ने। ये हैं आपके मिथिलेश तिवारी। तो उड़ान एक बच्चे की नाम याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेमानंद बिस्वाल हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? ओडिशा के झरसुगड़ा से बिलोंग करते थे हेमानंद बिस्वाल। तो आप देख लीजिए ये है हेमानंद बिस्वाल, ओडिशा के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं। हेमानंद बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हो गए। हेमनंदा बिस्वाल, हेमानंद बोल रहा हूँ मैं, हेमनंदा बिस्वाल ओडिशा के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर। हाल ही में इनका निधन हो गया। ओडिशा से ही बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल पार्टी यानी ओडिशा थी। तो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे हेमनंदा बिस्वाल, हाल ही में इनका निधन हो गया। बाकी आपको कुछ, हाँ ये देख लीजिए 6 टाइम MLA रहे और सुंदरगढ़ MP रहे 2009 में। बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है। हाँ ठीक है, झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हेमनंदा बिस्वाल का निधन हो गया। ये आप देखिए 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आई होप इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।